मौलानाओं ने किया केजरीवाल का घेराव, वेतन पर विवाद, घोटाले का खुला राज, आपके मुस्लिम नेताओं में छिड़ा विवाद। नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। एमसीडी चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल घुटनों में सिर दे देकर रो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के मौलवी मौलानाओं ने उन्हें ऐसी मार दी है जिससे आम आदमी पार्टी का भविष्य खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। अब कहा जा रहा है कि मौलवी मौलानाओं ने ही केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, उनके घर का घेराव कर दिया है, हंगामा किया है, बवाल मचा दिया है, जिसकी वजह से डर के मारे केजरीवाल अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। ये प्रदर्शन मौलवी मौलानाओं ने वक्फ बोर्ड में सैलरी न मिलने की वजह से किया है। आरोप है कि मोटी रकम घोटाले की बलि चढ़ा दी गई है और मौलानाओं को लूट लिया गया, जिसके जिम्मेदार न सिर्फ केजरीवाल ठहराए जा रहे हैं बल्कि अमानतुल्लाह को इस खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। क्योंकि अमानतुल्लाह की वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोलते हुए वक्फ बोर्ड ने मौलवी मौलानाओं ने उनके घर का घेराव किया है। आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें 5 महीने से ज़्यादा समय से वेतन नहीं मिला है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से बोर्ड को दिया जाने वाला अनुदान राजस्व विभाग ने रोक दिया है, जिससे आपकी हरकत पर कई सवाल सुलग रहे हैं। क्यों मौलानाओं ने केजरीवाल के खिलाफ किया प्रदर्शन? क्या मुसलमानों ने आपको नकार दिया? क्या आपके मुस्लिम नेता कांग्रेस में होंगे शामिल? क्या अमानतुल्लाह खान छोड़ेंगे आप? बता दें कि दिल्ली के वक्फ बोर्ड के कर्मचारी पिछले कई महीनों से बकाया वेतन के भुगतान नहीं होने से हड़ताल पर चल रहे हैं। काम रोक दिया गया है और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी गई है, जिससे कहा जा रहा है कि केजरीवाल को मुसलमानों पर सियासत करना महंगा पड़ गया है। दरअसल मौलाना मौलवियों को सैलरी बांटने और उनका वोट बैंक जुटाने का लालच केजरीवाल को ले डूबा है। अब मुसलमान ही केजरीवाल के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में कूद आए हैं। पहले तो केजरीवाल ने सरकारी खजाने से इन्हें सैलरी बांटी, वोट बैंक जुटाया, एमसीडी चुनाव में समर्थन पाया। चुनाव जीतते ही केजरीवाल ने इन्हें आंखें दिखाई, सैलरी पर जरा सी रोक क्या लगाई। दिल्ली में इन मौलानाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे कहा जा रहा है कि अब केजरीवाल की लंका लग गई है, क्योंकि सिर्फ मौलवी मौलाना ही नहीं, अब तो केजरीवाल की पार्टी के मुस्लिम पार्षद विधायक भी उनके खिलाफ आ गए हैं और कांग्रेस में जाने का मन बना रहे हैं। अभी हाल ही की केजरीवाल की बेइज्जती के बारे में बताते हैं। दरअसल जब केजरीवाल की पार्टी ने एमसीडी चुनाव जीता था, तो उस दौरान दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी मुस्तफाबाद वार्ड से नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षद सबीला बेगम के पति खुशनूद खान और ब्रिजपुरी से नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षद नाजिया खातून के अलावा मुस्तफाबाद के ब्लॉक अध्यक्ष जावेद चौधरी और नेहरू विहार से ब्लॉक अध्यक्ष अलीम अंसारी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन चंद मिनटों बाद ही ऐसा विवाद छिड़ा कि इन लोगों को घर वापसी करनी पड़ी और वापस कांग्रेस में जाना पड़ा। दरअसल जिन क्षेत्र से लोग जीतकर पार्षद बने थे, वो क्षेत्र मुस्लिम बहुल्य है, जहां आम आदमी पार्टी को लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस को मौका दे रहे हैं। इसलिए जब कांग्रेस के पार्षदों ने पाला बदलकर आपका साथ पकड़ा, तो मुसलमानों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और तो और चारों तरफ से फजीयत होने लगी। ऐसे में इन नेताओं ने तुरंत आप छोड़कर वापस कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। इसलिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान भी आप छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं, क्योंकि अमानतुल्लाह खान को समझ आ गया है कि मुसलमानों केजरीवाल को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को अब मन बदल रहा है। इसका रिजल्ट उन्होंने अपने क्षेत्र में भी देख लिया। नगर निगम चुनाव में ओखला की ज़्यादातर सीटें कांग्रेस के पाले में गई हैं। आपका वहां खाता भी नहीं खुल पाया है, तो ऐसे में अमानतुल्लाह खान आगे बिना रिस्क लिए कांग्रेस का रुख कर सकते हैं, जो केजरीवाल के लिए बहुत ही बड़ा झटका साबित होगा। वैसे ही आम आदमी पार्टी में रहते हुए अमानतुल्लाह इतने घोटालों से घिर गए हैं, जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल साबित होगा। वक्फ बोर्ड के पैसे लूटने का आरोप भी उन पर लग रहा है। हाल ही में खुलासा हुआ है कि अमानतुल्लाह खान ने न सिर्फ वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से अपनी रिश्तेदारी की भर्ती करवाई है, बल्कि जमीन के साथ साथ सरकारी फंड का भी गलत इस्तेमाल किया है और इसी वजह से मौलानाओं की सैलरी उन्हें नहीं मिल पाई है। मौलानाओं की सैलरी पर
केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान घिर गए हैं। वहीं इसके साथ ही सैलरी देने में भेदभाव का मुद्दा भी उठ गया है कि जब मौलाना मौलवियों को सैलरी दी जा रही है तो मंदिर गुरुद्वाराओं के पंडितों को क्यों नहीं। बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने मौलवी मौलानाओं की सैलरी पर केजरीवाल को आड़े हाथों ले लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले पर टिप्पणी की और सरकार से जवाब मांगा है, जिस फैसले में केजरीवाल सरकार ने मस्जिदों के इमाम और मौलानाओं के सैलरी देने का काम किया। इतना ही नहीं, सैलरी तो दी ही, लेकिन 2019 में दिल्ली वक्फ बोर्ड में इमामों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया। इमामों की सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 18,000 की और मुअज्जिन की सैलरी 9,000 से 16,000 कर दी। इमाम और मुअज्जिन की ये जो सैलरी बढ़ाई गई, इसको लेकर बीजेपी ने विरोध जताया। संत समाज ने आपत्ति जताई, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल नौटंकी दिखाते हुए कहते हैं कि देश में सेक्युलरिज्म है, सब धर्म समान है तो क्यों केजरीवाल जी एक विशेष धर्म को तवज्जो देकर उनके ठेकेदारों को तनख्वाह बांट रहे हैं, मौलवियों मौलानाओं की तिजोरी भर रहे हैं, उन्हें खुश कर रहे हैं। लेकिन अब ये मौलवी मौलाना ही केजरीवाल के गले की फांस बन गए हैं। दूसरी तरफ बाकी धर्मों के साथ भेदभाव केजरीवाल को ले डूबा है। दरअसल दिल्ली में मंदिरों के पंडित हैं, चर्च के पादरी हैं, गुरुद्वारा के ग्रंथी हैं, बुद्ध मंदिरों के बुद्ध भिक्षु हैं, उनको तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती? ये सवाल तेजी से उठ रहा है। तो केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं बन पाया, क्योंकि मुसलमानों की मौलवी मौलानाओं को पैसे लुटाकर सेफ साइड वोट बैंक तैयार रखना है। यही वजह है कि केजरीवाल मुसलमानों को खुश करने के लिए उन पर खजाना खाली कर रहे हैं। लेकिन अब इसी बात को लेकर दिल्ली की हाईकोर्ट में एक केस दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि ये जो दिल्ली सरकार मौलाना मौलवियों को सैलरी बांट रही है, बाकी धर्मों के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? जब केजरीवाल दिखावे के लिए देश में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो कहाँ गई समानता, कहाँ गए अधिकारी? इमाम और मौलवियों की सैलरी देकर संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 27 का उल्लंघन किया जा रहा है, जो ये कहता है सभी धर्म समान रूप से ट्रीट किए जाएंगे, जो कहता है सभी धर्म समान हैं, किसी के साथ भेदभाव या असमानता नहीं की जाएगी। तो इस आर्टिकल का उल्लंघन केजरीवाल सरकार क्यों कर रही है? जब कोर्ट में केस गया है तो इस केस में हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि जब आप मौलवी मौलानाओं की सैलरी दे रहे हैं तो आपने मंदिर में रहने वाले पंडितों और ग्रंथियों की तनख्वाह को क्यों मना कर दिया? इसका जवाब दीजिए। कोर्ट की इस फटकार से केजरीवाल की गैंग बौखला उठी है, क्योंकि मौलानाओं को सैलरी बांटने का रीजन कुछ और है। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक लूटने के लिए ऐसा करते हैं, बाकी वक्त आने पर वो पलटी मारकर कहाँ चले जाएं उन्हें भी नहीं पता। ऐसा ही अब उन्होंने मौलानाओं के साथ कर दिया है। लेकिन मौलानाओं ने भी केजरीवाल की अकल ठिकाने लगाने में समय नहीं लगाया। केजरीवाल के घर के बाहर हल्ला बोल दिया और तो और हेकड़ी निकालते हुए नारेबाजी की, घोटाले के राज खोले, केजरीवाल का चौतरफा मुसीबत में डाला। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे पर कल फिर सवाल सुलझेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।